को गंगा जी के उस पार लेकर के गया। और अब आप आनंद कीजिए, एक बात बताइए, हम किसी से मिलते हैं तब दंडवत प्रणाम करते हैं कि 2-4 घंटा बातचीत करने के बाद उसको प्रणाम करते हैं? केवट जब भगवान से मिला तो प्रणाम तो दूर, राम राम भी नहीं किया, सीधे निषेध शब्द बोलना प्रारंभ किया, मांगी नाम न केवटाना, नहीं लाऊंगा। केवट ने सोचा अगर मैं इनसे पहले दंडवत प्रणाम कर लूंगा तो मैं इनसे फिर हास परिहास कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तो इनको हंसाना है। और जब केवट अपने उद्देश्य में सफल हो गया, गंगा पार करने के बाद में केवट ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही केवट ने दंडवत प्रणाम किया, भगवान को संकोच हुआ। सीता माता ने देखा, पिया ही अकीसिया जानी निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहे वो कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। सीता जी ने मुद्रिका अवतार करके भगवान के हाथ में इस विधि से दी कि कोई देख नहीं पाया। भगवान को मुद्रिका केवट से देने लगे, भैया अपनी उतराई ले लो। उतराई का शब्द सुनते ही जो केवट था ना, अकुला गया, भगवान के चरणों को कस के पकड़ लिया। आज इतनी अकुलाहट क्यों है? मानो केवट को लगा जिस कैकई ने इन्हें वनवास दिया, उस कैकई ने भी सीता के आभूषण नहीं उतराए, और मैं इतना निष्ठुर हूं कि गंगा पार करवाने के लिए अपने मां के आभूषणों को उतरवा रहा हूं। केवट कहता है आज मुझे क्या नहीं मिल गया? अनाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। आज मुझे क्या नहीं मिल गया? मेरे जीवन से दुख दोष दरिद्र चले गए। केवट के जीवन के दोष हैं जिनके माध्यम से एक नवीन गंगा का प्राकट्य हुआ हो, क्या उसके जीवन में दोष हो सकता है? केवट के जीवन में दुख नहीं है, इसने साक्षात भगवान को हंसने पर मजबूर कर दिया हो, क्या उसके जीवन में दुख हो सकता है? केवट कहता है मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान ने कहा फिर भी कुछ मांग लो। भगवान का स्वभाव है, इसने मुझे गंगा पार किया है, इसको कुछ न कुछ तो देना चाहिए। तो केवट ने कहा एक बात बताइए। बोले क्या? एक काम करने वाले आपस में कभी लेन देन करते हैं क्या? लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ, एक काम कैसे हुआ भैया हमारा इसका? केवट ने कहा सुनो समझाता हूं, धोबी से न धोबी ले तो, नाई से न नाई ले तो, देकर मजूरी नाथ जात को न बिगाड़ी। केवट कहता है इसलिए इतना चाहता हूं, जैसे आप आए मेरे घाट पार मैंने उतार दिया, जब आऊंगा तुम्हारे घाट तो पार मुहे उतारी। देखो भगवान के चरण मिल जाए तो कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। पुरुषार्थ चतुष्ट है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इन सभी का निवास कहाँ है? प्रभु के चरणों में। धर्म का निवास कहाँ है? भगवान के चरणों में। अर्थ माने लक्ष्मी। लक्ष्मी मैया कहाँ रहती हैं? जो लक्ष्मी मैया चंचला थी, एक जगह ठहरती नहीं थी
और जब से नारायण के चरण कमल मिले हैं तब से मन कर्म और वचन से स्थिर हो। काम अहिल्या जी के प्रसंग में जाइए, प्रभु के चरणों में सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रभु के चरणों में सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मोक्ष, अब अंतिम बात है मोक्ष। जिन चरणों से गंगा जी प्रकट हुई, जब वो गंगा भी मोक्ष दायनी है, तब तो भगवान के चरणों में मोक्ष का भंडार भरा पड़ा है। महाराज जनक जी को जब भगवान के चरण कमल मिले तो लोगों को लगा भगवान के चरण कमल तो उन्हीं को सुलभ होते हैं जो जनक जैसे ब्रह्मज्ञानी होते हैं, और वही चरण जब केवट के पास में आए तो सबको लगा साधनहीनों को भी चरण मिलता है। जनक जी के पास में गए क्योंकि उनके पास साधना थी, पर केवट का भाव ये है कि जहां आप चले जाओ, आपके आते ही सारी साधन पर पूर्ण हो जाती है। भगवान स्वयं केवट के पास चल करके आए। केवट ने पार किया भगवान को और कहा, प्रभु फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेबा। सरकार इस बार नहीं, जब कभी फिर दर्शन होंगे और आप हमें फिर जो भी देंगे मैं उसे प्रसाद समझ करके अपने सिर पे धारण कर लूंगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए भगवान का सभी कीर्तन कर लें।